हेलो स्टूडेंट, मैं अनुपम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं एनसीईआरटी बेस्ड मैथमेटिक्स क्लास 10 का चैप्टर नंबर फर्स्ट अपने लेक्चर सीरीज़ के पहले वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूं, जिसका नाम है समुच्चय सिद्धांत, सेट थ्योरी। देखिए क्या होता है सेट। सेट बेसिकली एक कलेक्शन होता है, संग्रह होता है वस्तुओं का। अब संग्रह होता है तो सबसे पहले हमें संग्रह के बारे में जानना चाहिए। संग्रह कलेक्शन कलेक्शन क्या होता है? किन्हीं वस्तुओं को इकट्ठा करना संग्रह या समूह कहलाता है। क्या होता है? संग्रह या कलेक्शन, किसी वस्तुओं को इकट्ठा करना संग्रह या समूह कहलाता है। अब जैसे हमने वस्तुएं ले ली, संतरों का ढेर। क्या करा? एक ढेर बनाया जो कि एक समूह है। किस चीज़ों का समूह है? संतरों का समूह है। तो ये संतरों का समूह हो गया, एक कलेक्शन हो गया संतरों का। देख लेते हैं, लकड़ियों का गट्ठर। यहाँ वस्तुएं जो हैं वो लकड़ियाँ हैं और उन्हें गट्ठर में बांध दिया। इसका मतलब क्या हुआ? ये समूह हो गया, संग्रह हो गया। ऐसे ही लड़कों का समूह। ऐसे ही आप बहुत सारे समूह के बारे में समूह बना सकते हैं, बहुत सारे समूह बना सकते हैं। ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब समूह के बाद में आता है समुच्चय। समुच्चय जो कि एक समूह ही होता है, लेकिन अब समुच्चय में कुछ कंडीशंस होती हैं। वो कंडीशन अगर वो संग्रह होल्ड करता है तब वो समुच्चय कहलाता है। समुच्चय देखते हैं, समुच्चय क्या होता है? सेट, इंग्लिश में कहते हैं सेट। इसकी परिभाषा है किसी संग्रह में यदि प्रयुक्त प्रत्येक वस्तु के पास एक विशेष गुण या लक्षण बोल सकते हैं हो। किसी संग्रह में यदि प्रयुक्त प्रत्येक वस्तु के पास एक विशेष गुण या लक्षण हो तो उस संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो उस समुच्चय को उस संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो ये डेफिनेशन हो गई। एक डेफिनेशन इसकी होती है वस्तुओं
के सुपरिभाषित संग्रह को, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ठीक है, इसमें सुपरिभाषित वर्ड यूज हुआ है। इसका मतलब ये क्या है, इसके सारे वस्तुएं जो हैं वो सुपरिभाषित होनी चाहिए। संग्रह के अंदर सुपरिभाषित को अंग्रेजी में कहते हैं वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड, उस कलेक्शन के अंदर सभी वस्तुएं सुपरिभाषित होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, सुपरिभाषित मीन्स सुपरिभाषित, एक इसका मीनिंग होता है कि ये सुनिश्चित हो, सुनिश्चित, डेफिनेट, डेफिनेट, और एक इसका होता है सुस्पष्ट मीन्स डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मीन्स सुपरिभाषित मतलब सारे एलिमेंट सुनिश्चित होने चाहिए। सुनिश्चित का अर्थ होता है कि हम ये पता लगा सकें आसानी से कि वो एलिमेंट, वो अवयव, वो वस्तु उस समुच्चय या सेट के अंदर आएगी या नहीं आएगी, तो हम कहेंगे सुपरिभाषित। और क्या होना चाहिए साथ साथ, डिस्टिंक्ट, सारे जो भी वस्तुएं हैं, जितनी वस्तुएं हैं, सब बिल्कुल अलग अलग होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। तो हम ऐसे कलेक्शन को, ऐसे वस्तुओं के गुण अगर किसी कलेक्शन में पाए जा रहे हैं तो उसे हम समुच्चय कहेंगे। तो समुच्चय आप सुपरिभाषित समझ गए होंगे। इसका कोई एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण के द्वारा समझते हैं इसको। जैसे एक कलेक्शन लेते हैं, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, समुच्चय नहीं, संग्रह। अभी समुच्चय होगा। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का संग्रह, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का संग्रह, प्राकृत संख्याओं का संग्रह। अब प्रथम 5 प्राकृत संख्या क्या होती हैं, 1 2 3 4 5। प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5। ये प्रथम 5, पहली 5 प्राकृत संख्याएं हैं। अब देखिए, ये अगर कलेक्शन हमने बनाया है, ये कलेक्शन, ये संग्रह अगर ये दोनों कंडीशन को होल्ड कर रहा है तो ये कलेक्शन सेट हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा। देखिए, पहली कंडीशन क्या है कि जो इसके अंदर वस्तुएं हैं वो सुनिश्चित होनी चाहिए, मतलब उन्हें हमें लेने में उसके अंदर, संग्रह के अंदर बिल्कुल भी परेशानी ना हो। जैसे कि आप एक डेफिनेशन देखिए, प्रथम 5 प्राकृत संख्या हैं, इनके अलावा कोई भी नहीं हो सकती, क्योंकि यही है प्राकृत संख्याएं प्रथम जो हैं, और सारी भी कैसी हैं, डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग संख्याएं हैं, कोई भी रिपीट नहीं हुई। इसका मतलब ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, अतः ये सेट होगा, समुच्चय होगा। संग्रह एक समुच्चय होगा। देखिए, दूसरा एग्जाम्पल, उदाहरण लेते हैं कि वो सेट होगा या नहीं होगा। उदाहरण, दस प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। 10 प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। क्या करना है हमें, 10 प्राकृतिक संख्याएं लेनी है। अब 10 प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, 1 2 3 4 5 6 से 10 तक हो सकती हैं। उसके बाद में 11 12 20 तक, ऐसे ही 21 से 30 तक बहुत सारी संख्या हो सकती हैं। 10 ये लोग ये सेट में
10 प्राकृतिक ये होंगी, 10 ये होंगी, 10 ये होंगी, मतलब हम डिफरेंट टाइप से बहुत सारी संख्या ले सकते हैं। इसका मतलब क्या है, हम किसी भी इस सेट के अंदर एलिमेंट लेने के लिए सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि हमें कौन कौन सी लेनी है, डेफिनेट नहीं है कौन कौन सी लेनी है। बहुत सारे सेट बन रहे हैं 10 प्राकृतिक संख्याओं के, बहुत सारे संग्रह बन रहे हैं, और उसमें ये सुनिश्चित नहीं है कि हम किन किन संख्याओं को लें। इसमें एलिमेंट डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, वस्तुओं को डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं इसमें कि हमें कौन कौन सी वस्तु इसमें, कौन कौन से पद इसमें लेने हैं। तो इसका मतलब हम पहली ही कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये जो संग्रह होगा वह सेट नहीं होगा, यह संग्रह समुच्चय नहीं होगा। इसका एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। किसी कक्षा के अच्छे छात्रों का संग्रह, नहीं, किसी कक्षा के अच्छे छात्रों का संग्रह क्या है, समुच्चय है? बिल्कुल समुच्चय होगा अगर ये वो सुपरिभाषित वाली कंडीशन को होल्ड कर रहा होगा। अगर इसकी वस्तुएं क्या है, छात्र, और छात्र कैसे हैं, वस्तुएं छात्र हैं। अब छात्र अगर ये सुपरिभाषित वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहे होंगे तो ये सेट होगा। अब छात्र कैसे होने चाहिए, अच्छे। किसी छात्र का अच्छा होना या बुरा होना, अच्छा ना होना, ये एक सुपरिभाषित नहीं है, ये डेफिनेट नहीं है। कोई छात्र अच्छा होगा या नहीं होगा ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। इसका मतलब कक्षा में कोई भी छात्र कैसा है इसे हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, अतः यह सेट नहीं होगा, यह समुच्चय नहीं होगा। यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि सेट समुच्चय क्या होता है। अब आते हैं एलिमेंट ऑफ ए सेट। एलिमेंट ऑफ अ सेट, इसे हिंदी में कहते हैं समुच्चय के अवयव। देखिए समुच्चय के अवयव क्या होते हैं, वे वस्तुएं जिनसे समुच्चय बना हुआ है समुच्चय के अवयव कहलाते हैं। वे वस्तुएं जिनसे समुच्चय बना है समुच्चय के अवयव कहलाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। जी ये जो संग्रह है अंग्रेजी वर्णमाला का, ये समुच्चय फॉर्म करता है, समुच्चय बनाता है। इसका इसमें कौन कौन से वस्तुएं हैं, कौन कौन से पद हैं, ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है। ये इनसे मिलकर, इन ए, ई, आई, ओ, यू से मिलकर हमारा समुच्चय बना है। अर्थात ये जितने भी वस्तुएं हैं, ये जितने पद हैं, जितने अक्षर हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये इस समुच्चय के अवयव कहलाएंगे। अच्छा, इसके बाद आता है सेट नोटेशन। सेट नोटेशन, सेट को नोट कैसे करते हैं? सामान्यतया समुच्चय को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों A, B, C,
डॉट डॉट एक्स वाई जेड से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं। क्या करते हैं? सामान्यतः समुच्चय को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से सूचित करते हैं तथा उनके अवयवों को छोटे अक्षरों ए बी सी एक्स वाई जेड से सूचित करते हैं। सामान्यतः समुच्चय को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से सूचित करते हैं तथा उनके अवयवों को छोटे अक्षरों से सूचित करते हैं। अब देखिए, यदि कोई अवयव x समुच्चय A का अवयव है, यदि कोई अवयव x जो है वो समुच्चय A का अवयव है तो इसे प्रतीकात्मक भाषा में क्या कहते हैं? इसे x बिलोंग्स टू A, ये सिंबल होता है बिलोंग्स टू का, मतलब x A में है, x बिलोंग्स टू A इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं x अवयव A, x अवयव A, इस तरीके लिखते हैं। इसके बाद आता है समुच्चय का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, समुच्चय का निरूपण, मतलब हम समुच्चय को निरूपित कैसे करते हैं? समुच्चय को मुख्यतः दो प्रकार से निरूपित करते हैं। देखिए स्टूडेंट, टू टाइप्स इसके क्या होते हैं। नंबर एक होता है इसका तालिका रूप, तालिका रूप या इसे कहते हैं रोस्टर विधि, रोस्टर विधि, इसे इंग्लिश में कहते हैं टेबुलर और रोस्टर मेथड। क्या होता है? इस विधि में हम क्या करते हैं? सारे एलिमेंट्स को एक मंझले कोष्ठक के अंदर लिखकर कामा द्वारा सेपरेट कर देते हैं। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन जो है वो तालिका या रोस्टर विधि कहलाती है। इस विधि में हम समुच्चय के सभी अवयवों को, इस विधि में हम सभी समुच्चय के अवयवों को मझले कोष्ठक में लिखकर उन्हें एक दूसरे से कामा, मंझला कोष्ठक जो है वो इस टाइप का होता है, कामा द्वारा अलग कर देते हैं।
जैसे एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए भी जो मैंने सेट लिया था, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, माना ए से उसे हम डिनोट कर रहे हैं, करली ब्रैकेट के अंदर सारे एलिमेंट लिख के, सारे एलिमेंट लिखने हैं और उसे कामा द्वारा सेपरेट कर देना है। ए ई आई ओ यू, मझले कोष्ठक के अंदर सारे एलिमेंट लिख कर उसे कामा द्वारा सेपरेट कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन को हम तालिका विधि या रोस्टर विधि कहते हैं। दूसरा इसका है टाइप प्रॉपर्टी मेथड, हिंदी में लिखते हैं गुण विधि, गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। प्रॉपर्टी मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए स्टूडेंट, इस विधि में हम क्या करते हैं, इस विधि में हम किसी सेट का एक सामान्य एलिमेंट ले लेते हैं, सामान्य अवयव ले लेते हैं और उसके बाद में उसे मझले कोष्ठक में लिखकर उसके गुण का वर्णन कर देते हैं। तो हम इस विधि को समुच्चय निर्माण विधि कहते हैं। इस विधि में क्या होती है, इस विधि में समुच्चय का एक सामान्य अवयव लेकर, इस विधि में समुच्चय का एक सामान्य अवयव लेकर मझले कोष्ठक में लिखकर उसके गुणों का वर्णन कर देते हैं। तो उसके गुणों का वर्णन कर देते हैं। तो इस विधि में हम क्या कहते हैं, इस विधि को समुच्चय निर्माण विधि। उदाहरण के लिए सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, ये सभी प्राकृतिक संख्याएं जो है एक समुच्चय फॉर्म करती हैं। माना कि ये वो सेट है n, तो क्या करना है, उसका एक हमें सामान्य एलिमेंट मान लिया हमने x ले लिया, सामान्य अवयव x तो क्या है, x एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, x एक प्राकृतिक संख्या है, इसके अंदर सारी प्राकृतिक संख्याएं आ जाएंगी। इस मेथड को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये आपके समझ में आ गया होगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। चलिए मैं आगे आपको बताता हूँ ये गुण विधि और टेबलर फॉर्म जो तालिका विधि है, इसको साथ साथ लिखकर आपको इसमें अंतर समझाता हूँ। तालिका रूप और यहाँ क्या है, निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि। देखिए स्टूडेंट, इसमें हम कोई तालिका विधि का सेट लिखते हैं, जैसे कि सेट लिया हमने सारे प्राकृतिक संख्याओं का 1 2 3 4 ... ठीक है।
तो इसको इस सेट में कैसे लिखेंगे? एक जनरल एलिमेंट लेंगे, जनरल अवयव लेंगे, सामान्य अवयव लेंगे। एक्स एक प्राकृत संख्या है। अब अगला 1 3 5 7 9 डॉट डॉट। ये क्या है? ये सब विषम संख्याएं हैं। तो लिख दीजिए एक्स सच दैट एक्स एक विषम संख्या है। अब एक सेट लीजिए ए ई आई ओ यू। इस सेट को आप सेट बोल्डर फॉर्म में लिखिए, उसमें समुच्चय निर्माण विधि में, हाँ सेट बोल्डर फॉर्म में लिखिए। एक्स क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। तो ये इसमें अंतर होता है जो कि मैंने साथ साथ लिख के दिखाया। आप समझ गए होंगे कि तालिका रूप क्या होता है और सेट बोल्डर फॉर्म निर्माण विधि क्या होती है। इसके बाद में स्टूडेंट बात करते हैं ऑर्डर। सेट के अंदर ऑर्डर किसी भी बस जो अवयव होते हैं उसमें ऑर्डरिंग पे क्या प्रभाव पड़ता है। अगर कोई सेट लिखा है जैसे कि समुच्चय ए ई आई ओ यू, ये कोई समुच्चय है। अगर इसके हम एलिमेंट को इसका ऑर्डर चेंज कर दें ए आई ओ ई यू, तो इस पर स्टूडेंट कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे ऑर्डर कोई भी हो, कहीं पर भी लिखा हो, तो ऑर्डर पे कोई भी ऑर्डर चेंज करने से सेट पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट की। टाइप्स ऑफ सेट समुच्चयों के प्रकार। पहला काइंड है इसका, पहला प्रकार है रिक्त समुच्चय। ठीक है, रिक्त से ही आप अंदाज़ा लगा लिया होगा कि रिक्त क्या होता है। रिक्त मीन्स खाली जगह होती है, तो जाहिर सी बात उसमें खाली समुच्चय होगा, कोई भी अवयव नहीं होगा। रिक्त समुच्चय इसे कहते हैं नल सेट। ऐसे समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो, ऐसे समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो रिक्त समुच्चय कहलाता है। जैसे स्टूडेंट एग्जाम्पल है इसका, माना हमने एक सेट बोल्डर फॉर्म में एक सेट लिखा है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 और एक्स एक विषम संख्या है, विषम संख्या है। तो क्या कह रहे हैं कि x कोई भी संख्या है, वो विषम संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर हमें 4 मिले, तो वो इस सेट के अंदर आएगी। ऐसी कोई संख्या है स्टूडेंट कोई जिसका स्क्वायर हम करें और वो 4 के बराबर हो, विषम संख्या हो, और वो स्क्वायर उसका 4 के बराबर हो, दैट इज ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसका स्क्वायर, ऐसी कोई विषम संख्या नहीं जिसका स्क्वायर करने पर 4 के बराबर आए, अर्थात इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। अर्थात ये सेट जो है वो एक रिक्त समुच्चय होगा, है, सॉरी होगा नहीं है, रिक्त समुच्चय होगा। अब देखिए डिनोट कैसे करते हैं इस सेट को, इस सेट को, इस समुच्चय को
इस समुच्चय को फाई या सिर्फ ये करली ब्रैकेट बना के सिर्फ वाइट छोड़ देते हैं से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट परिमित समुच्चय। ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो, परिमित समुच्चय कहलाते हैं। क्या स्टूडेंट? ऐसे समुच्चय जिसमें एलिमेंट्स की संख्या यानी अवयवों की संख्या क्या हो, परिमित हो, या हम गिन सकें, काउंट कर सकें, तो ऐसे समुच्चय को क्या कहते हैं? परिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल सेट लिया AEIOU, इसमें एलिमेंट कितने हैं, अवयव कितने हैं? 1 2 3 4 5। इसका मतलब हम इसके अवयवों को गिन सकते हैं, तो ये परिमित समुच्चय हुआ। अब नेक्स्ट टाइप है इसका इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या असीमित हो, अपरिमित समुच्चय कहते हैं। ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या असीमित हो उसे हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं। जैसा ऐसा कौन सा सेट है जो अपरिमित है? जैसे बहुत सारे सेट हैं, जैसे एक बता रहा हूँ, सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। क्या होता है? एन से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसे। 1 2 3 4 5, कहाँ से? बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इसके अंदर एलिमेंट आएंगे, अनंत अवयव आएंगे इसके अंदर। तो हम इसमें इसके अवयवों को गिन नहीं सकते, इसीलिए इस समुच्चय को हमने कहा अपरिमित समुच्चय। तो आप समझ गए हो कि अपरिमित समुच्चय क्या होता है। इसके बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं समान समुच्चय की। समान समुच्चय यूकल सेट्स। दो समुच्चय ए तथा बी समान होंगे। कब होंगे? यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का अवयव हो। तथा समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए का
अवयव हो। मतलब दो समुच्चय ए तथा बी समान होंगे यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का अवयव हो और तथा समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव भी क्या किसका हो, ए का अवयव हो, तब वो समान होंगे। तथा इसे ए बराबर बी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। प्रतीकात्मक प्रतीकात्मक भाषा में इसे क्या करते हैं, प्रतीकात्मक भाषा में इसे क्या करते हैं, कैसे लिखते हैं, जैसे x बिलोंग्स टू ए, तो ये इम्प्लाइज करना चाहिए कि x b में भी हो और x बिलोंग्स टू b कोई भी है तो ये इम्प्लाइज करना चाहिए x a में भी होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें इम्प्लाइज करती हैं b तभी होगा। तो ये कंडीशन हुई इक्वलिटी की। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि समान समुच्चय क्या होता है। इसके बाद स्टूडेंट बात करते हैं एकल समुच्चय की। एकल समुच्चय सिंगलेटन सेट सिंगलेटन सेट सिंगलेटन सेट क्या होता है, ऐसे समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे कि सेट के अंदर एक एलिमेंट लिख दिया तो ये एकल समुच्चय हुआ। ऐसा एग्जाम्पल उदाहरण के लिए x क्या है, हमने डिफाइन किया x एक सम अभाज्य संख्या है। तो इसके अंदर कौन सा एलिमेंट आएगा, सिर्फ 2 आएगा। x ही एक ऐसा एलिमेंट है, 2 ही एक ऐसा एलिमेंट है, 2 ही एक ऐसा अवयव है जो कि सम भी है और अभाज्य भी है। इसके अलावा कोई भी ऐसी दूसरी संख्या नहीं है जो अभाज्य हो साथ साथ में सम भी हो। अर्थात इस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट आएगा तो इसे कहेंगे एकल समुच्चय। स्टूडेंट आज के लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में मिलते हैं, सबसेट के बारे में, उप समुच्चय के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।